हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको इलेक्ट्रॉन रिलीजियस ग्रुप के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीजियस ग्रुप फिनॉक्साइड आयन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ा देता है, जिससे फिनॉक्साइड आयन की मतलब फिनॉल की एसिडिक नेचर डिक्रीज हो जाती है। फिनॉल से जो ग्रुप लगेगा, तो हमने बताया था इलेक्ट्रॉन दो ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो पिछली जो वीडियो है आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है एसिडिक नेचर को, फिनॉल की एसिड नेचर को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। और ये रिलीजियस ग्रुप ये घटा देता है फिनॉल की एसिडिक नेचर को। तो किस इसका भी एक सिस्टम है, जैसे मैंने आपको उसमें ट्रिक बताई थी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में पॉम, तो फिनॉल से पॉम के अकॉर्डिंग हमें डिक्रीज हो जाएगी। इसमें भी आपको मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, तो आपको ये याद करनी है। ज्यादातर ट्वेल्थ लेवल में तो कम पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव लेवल में ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे आईआईटी लेवल में है और नीट में है, बहुत ज्यादा कंपटीशन लेवल में, हाई लेवल में पूछे जाते हैं। तो आपको ये समझने हैं कि कैसे ये घटते हैं और क्यों बढ़ते हैं, इसका रीजन। तो इधर देखिए, इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजियन ग्रुप्स, ईआरजी के नाम से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजियन ग्रुप। तो ये इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजियन ग्रुप है। तो देखिए, फिनॉल में पहले भी बता चुका हूं आपको, फिनॉल और NH2 एमाइन ग्रुप और एल्काइल ग्रुप आर, मिथाइल और इथाइल लगे हों। OCH3 ये ईथर है और ये एमाइड है, NH2CH3CONH2 एमाइड होता है, तो एमाइड ग्रुप लगा है। ये फिनाइल ग्रुप है। तो ये ग्रुप लगे होंगे तो इलेक्ट्रो रिलीजिंग फिनॉक्साइड आयन पर, ये फिनॉल है, इसका आयन अलग हो जाता है, ये लिख सकते हैं, ये हाइड्रोजन आयन अलग हो गया, तो ये फिनॉक्साइड आयन हो गया। अब इस पर ये एरो मैंने इधर लगाया है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे मैंने जो लगाया था एरो बाहर की साइड में लगाया था, वो उसमें इस तरह से था, और इसमें अंदर की साइड में, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो इसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, एसिड नेचर डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। तो कैसे घटेगी ये समझना है कि ये जितने भी ग्रुप हैं, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन ग्रुप हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन रिलीज ग्रुप हैं। ये OH, NH2, R, ये सभी इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और फिनॉक्साइड में नेगेटिव चार्ज बढ़ाते हैं। और नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे तो फिनॉल से एसिडिक नेचर इनकी कम हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जब नेगेटिव चार्ज बढ़ जाए तो हाइड्रोजन आयन देर में छोड़ पाएगा। जो हाइड्रोजन आयन को जल्दी छोड़ देगा वो एसिडिक नेचर ज्यादा होगी, जो हाइड्रोजन को देर में छोड़ेगा उसकी एसिडिक नेचर कम होगी। तो हमें एसिडिक नेचर हाइड्रोजन से मेजर करते हैं। तो देखिए यहां पर ये फिनॉल है। अब फिनॉल पर जैसे CH3 लगाएंगे तो CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो जैसे CH3 लगेगी, ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा और इसमें प्लस आ जाएगा। ऐसे ये पैरा पर लगेगा, इसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा। इसमें ऑर्थो है, ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज प्लस आ जाएगा। अब बात ये आती है कि इनको, ये मेटा है, ये पैरा है, ये ऑर्थो है, तो इफेक्ट क्या पड़ेगा। जितना तो हम जान चुके हैं कि फिनॉल पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो एसिडिक नेचर फिनॉल की इंक्रीज हो जाती है, और रिलीजियस ग्रुप लगाते हैं तो घट जाती है। लेकिन ऑर्थो मेटा पैरा में किस तरह घटती है, किस तरह बढ़ती है, ये आपके लिए ट्रिक बताऊंगा, जो कभी आप जीवित रहेंगे जब तक आप भूलेंगे नहीं इसको। और हमें ऐसी ही ट्रिक याद करनी चाहिए जिससे कि ब्रेन पे कम से कम लोड पड़ेगा और भूलेंगे नहीं। तो देखिए, सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर होगी फिनॉल की, क्यों, इलेक्ट्रॉन रिलीज ग्रुप है, तो ये सबकी फिनॉल से कम होगी एसिडिक नेचर। लेकिन किसकी कम है किसकी ज्यादा, ये लग फिनॉल से कम होगी और जिसकी मेटा वाले, मेटा की, मेटाक्रीसोल कहेंगे इसे। वैसे इसे मेटा मिथाइल फिनॉल भी कह सकते हैं। तो देखिए, मेटाक्रीसोल से पैराक्रीसोल की, पैराक्रीसोल से ऑर्थोक्रीसोल की सबसे कम इसकी होगी, तो इस पर इफेक्ट कम पड़ेगा। तो इसके लिए अब हमें याद कैसे करना है, इसके लिए आप देखिए, ये क्या है मेटा, ये क्या है पैरा, और ये क्या है ऑर्थो। तो MPO याद कर लीजिए, MPO, वहां फिनॉल पीछे था, यहां फिनॉल आगे है।
तो फिनॉल से इनकी सबकी एसिडिक नेचर घट जाएगी। तो आप बस इतना ध्यान रखिए, वैसा कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन पहले आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप याद करने, फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। आप दोनों याद नहीं कर सकते, एक जरूर याद करिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप याद कर लोगे तो रिलीजिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर वो नहीं, दोनों याद करो, कंफ्यूजन भी हो सकता है दोनों में। तो इलेक्ट्रॉन, तो ये आपको ध्यान रखना है कौन से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में, कौन सी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में। तो एसिड नेचर घटती है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो आप सुनो, फिनॉल से उनकी एसिड नेचर अधिक होगी। किस फॉर्म में होगी? पॉम। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो उनकी एसिड नेचर फिनॉल से हमेशा कम होगी। फिनॉल इसमें आगे होगा, जैसे ये है, फिनॉल आगे होगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में पीछे होता है, तो उनकी सबकी ज्यादा होती है। तो इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पर, फिनॉल पर, फिनॉक्साइड आयन पर क्या फर्क है? फिनॉक्साइड आयन का मतलब है फिनॉल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा एसिडिक नेचर पर। तो एक बार और रिपीट याद दिला देता हूं आपको कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माने निकालना, बैंक से पैसा निकालना। तो यहां पैसा है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री में मनी को इलेक्ट्रॉन समझिए। पूरा खेल जो होता है केमिस्ट्री में, यार बच्चे के समझ में इलेक्ट्रॉन समझ में आ गई। यहां जो भी रीजन रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, बॉन्ड स्ट्रक्चर है, बॉन्डिंग है, जितने भी सब थ्योरी है वो सब इलेक्ट्रॉन डिपेंड है, क्योंकि प्रोटॉन तो अंदर रहता है। तो प्रोटॉन से हाथ मत लगाइए आप, खाली इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। केमिकल रिएक्शन होंगे, जितनी दुनिया में 99% रिएक्शन है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की थ्योरी समझनी है आपको। इलेक्ट्रॉन समझ में आ गए तो आप समझो पूरी केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी। तो वैसे दोबारा से आपको रिपीट करा देता हूं कि किसी फिनॉक्साइड आयन पर, मतलब फिनॉल पर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो उनकी एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगेगा तो फिनॉल की एसिडिक नेचर घट जाएगी। और इस बात को आप ध्यान रखिए। और इसमें एमपीओ और पॉम का ध्यान रखिए। यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो आप पॉम, पीओएम, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो आप ध्यान रखेंगे एमपीओ, मेटा, पैरा, और तो इसी क्रम में आप कभी भूलेंगे नहीं। और इसको एक बार लिख के जरूर देखिए। धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको कंपैरेटिव स्टडी कराई जाएगी। धन्यवाद।